जय हिंद। वेलकम टू बैक छतरपुर क्लासेस। तो आज हम क्या है अपनी इस क्लासेस में साइंस का जो आगे का पार्ट बढ़ा रहे थे, उसमें हम क्या है तंत्र का तंत्र को देख रहे थे। कल का जो हमारे एक लेक्चर हो गया था तंत्र का तंत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा तंत्र का तंत्र का, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तंत्र का तंत्र के आगे पार्ट को। तो हमने तंत्र का तंत्र को क्रमशः दो भागों में बांटा था। पहला कौन सा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, और दूसरा परिधीय तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पढ़ रहे थे। तो मस्तिष्क था जो हमारा, मस्तिष्क में हमने क्या था, कितने भागों में डिवाइड किया था मस्तिष्क को, यानी कि ब्रेन को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क था वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आप अग्र मस्तिष्क को लेक्चर 1 में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो है क्या, मध्य मस्तिष्क, यानी कि ऑप्टिक लोब। देखते हैं हम मध्य मस्तिष्क के बारे में, ऑप्टिक लोब के बारे में। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, जितनी भी हमारी दृष्टि से संबंधित होती हैं, क्या है, जो हमारे दृष्टि से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं वो हमको देखने में सहायक होता है। विजुअली यानी कि दृश्य से होती हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारा क्या कौन नियंत्रित करता है, वो हमारा मध्य मस्तिष्क हमको देखने में हेल्प करता है। सभी वस्तुओं को जो देखने में हेल्प करता है वो ऑप्टिक लोब यानी कि मध्य मस्तिष्क इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद देखते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क को तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्चिम मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारा मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग। और जो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का पहला, वो कौन सा होता है, सेरिब्रम, जो हमने कल के लेक्चर में अग्र मस्तिष्क में हमने इसको सेरिब्रम को डिटेल से जाना था। जो हमारा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा सेरिबेलम। इसके बाद देखते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क का जो हमारा अगला भाग होता है, अगला पार्ट होता है, वो होता है पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई जो होता है वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है और जो मध्य मस्तिष्क, इनके बीच का मस्तिष्क होता है, इनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कौन सा, पोन्स वेरुलाई। पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, पोन्स वेरुलाई। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क का, वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, जो हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, शरीर में हमारी कौन कौन सी क्रिया होती है, दो क्रिया होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं कौन होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे बोलना, किसी से बातचीत करना, ये क्या है, हमारी ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया क्या कहते हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार ना करते हुए हमारे बॉडी द्वारा कार्य किए जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रिया है। तो वह ये क्या कहा गया, जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अपने नियंत्रण में रखता है, वो क्या कौन सा भाग करता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे कि हृदय धड़कन, श्वसन दर, पलकों का झपकना, छींकाना, ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या देखा हमने, मध्य मस्तिष्क जो हमारे दृष्टि से संबंधित, विजुअल से संबंधित संकेतों को हमको अनुभूति होती है, वो किसके द्वारा होती है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा। और पश्चिम मस्तिष्क में कितने पार्ट थे, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम हमारा मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग है, और जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है वो क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हमारी हृदय धड़कन, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, वो हमारी बॉडी के अनुसार ही कार्य करती हैं, जैसे श्वसन दर, पलकों का झपकना और छींकाना, और भोजन का पाचन, यानी जो हमारी पाचन क्रिया है वो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। इसके बाद देखते हैं जो हम क्या है, जो हमारा क्या है मस्तिष्क, हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में देखा, मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा केंद्रीय तंत्र का जो दूसरा पार्ट था, क्या था, मस्तिष्क कितने 98% था केंद्रीय तंत्र का पार्ट। जो हमारा अगला सेकंड पार्ट था वो क्या था, हमारा मेरुरज्जु। जो केंद्रीय तंत्र का कितना 2% भाग होता है मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु हमारी जितनी शरीर की सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु करता है।
यानी कि जो हमारी शरीर की सूचना होती है मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम, और जो हमारी मस्तिष्क की सूचनाएं होती हैं वो शरीर तक पहुंचाने का काम करता है, वो मेरुरज्जु काम करता है। यानी कि बीज की तरह कार्य करता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, सेतु की तरह कार्य करता है मेरुरज्जु। किसके कारण? सेतु की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये हमारी मस्तिष्क की सारी सूचनाओं को शरीर तक पहुंचाता है। जितनी हमारी सारी शरीर की सारी सूचनाएं होती हैं वो हमारी मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। जो हमारा मेरुरज्जु होता है इसमें क्या सोचने समझने और विचार करने की कोई शक्ति नहीं होती है, सिर्फ यह संकेतों को आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क के शरीर तक और शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और जो सोचने समझने की इसमें कोई विचार नहीं होता है, मेरुरज्जु की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सोचने समझने की प्रतिक्रिया कौन करता है? जो अग्र मस्तिष्क का हमने केंद्र बताया था, कौन सा? फ्रंटल। उसके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारा फ्रंटल के द्वारा नियंत्रित होता है। सिर्फ मेरुरज्जु का इतना काम होता है कि सूचनाओं को सिर्फ आदान प्रदान करता है, सूचनाओं को शरीर तक पहुंचाता है, मस्तिष्क से शरीर तक और शरीर से मस्तिष्क तक। इसके बाद जो देखते हैं हम मेरुरज्जु के बाद जो हमारा एक है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया आखिर क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जिसमें मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं रहता, मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं रहता, मेरुरज्जु के द्वारा ही स्वतः क्रिया की जाती है। कि यह कोई सूचना है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाती है, मेरुरज्जु के द्वारा ही क्या होता है, उसको मतलब शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। उसके क्या कहते हैं? हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जो प्रतिवर्ती क्या होती है वह व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसे कि गर्म में, जैसे हम किसी भी गर्म वस्तु को छूते हैं या ठंडी वस्तु को छूते हैं तो हम क्या क्या कहता है, गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम जैसे ही वस्तु ज़्यादा गर्म होती है हम वस्तु को हाथ से तुरंत वस्तु से हाथ को उठा लेते हैं, क्या वस्तु ज़्यादा गर्म है। हमको किस कारण पता चलता है? वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण पता चलता है, क्योंकि वह सूचना डायरेक्ट मस्तिष्क तक न पहुँचकर मेरुरज्जु द्वारा ही हमको अनुभूति कराई जाती हैं, और ये हमारी क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि जैसे गर्म या किसी भी ठंडी वस्तु को हम छूते हैं, गर्म हाथ छूकर आभास होता है, यही हमारी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जिसमें मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं रहता, सिर्फ मेरुरज्जु द्वारा ही हमको सभी कार्य करने के लिए पहुंचा दिया जाता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो हमने आज क्या देखा? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में जाना, और पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया था? सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लांगेटा। इसके बाद हमने देखा ऐच्छिक क्रिया, जो हमारे शरीर में क्रिया होती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी कि जो हमारे द्वारा होती हैं, निर्भर होती हैं। अनैच्छिक यानी जो हमारे शरीर हमको स्वयं उसको नहीं कर सकते, हमारे शरीर द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और हमने क्या जाना आज के? मेरुरज्जु के बारे में देखा, ये हमारी शरीर की सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क को शरीर तक पहुंचाता है, और केंद्रीय तंत्र का तंत्र का 2% भाग होता है। आगे हमने देखा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, क्या प्रतिवर्ती क्रिया है। तो हमारा जो मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्र का जो पार्ट था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हमने 2 लेक्चरों में इसको कंप्लीट किया। आने वाले हम कल के अपने तीसरे लेक्चर में करेंगे जो हमारा मस्तिष्क का जो सेकंड पार्ट हमने डिवाइड किया था, परदीय तंत्र का तंत्र, स्वायत्त और अस्वायत्त के बारे में हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। तो हम इसी लेक्चर को आगे रोकते हैं। हम इन छोटी छोटी लेक्चरों के माध्यम से आप सभी को अपने टॉपिकों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप चैनल पर प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।